योगी शपथ नहीं लेंगे, और लेंगे तो मैं उनको 6 महीने से ज़्यादा मुख्यमंत्री नहीं रहने दूंगा। वो रक्षा मंत्रालय मिले, उन्हें गृह मंत्रालय मिले, वो मुख्यमंत्री नहीं रहने दूंगा। मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है मुख्यमंत्री, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए एक भारी भरकम पड़ा चाहिए जो योगी जी में नहीं है। डबल इंजन का, वो सिंगल इंजन का भी काम नहीं करेंगे। 2024 में हिंदू मुसलमान में दरार डालना चाहते हो, इसको मैं नहीं पढ़ने दूंगा। मोदी जी ने यहाँ तक कह दिया, बहुत अच्छा किया है। फिल्म बनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री को अपनी वाणी को वापस लेना चाहिए। ये एक मुस्लिम समाज के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। देश में एक दरार डालने की बात है, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों को बसाई नहीं, मोदी जी मानते तो हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं करते। नमस्कार, मैं दानिश सुनजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए हिंदू सेना के संरक्षक संत युवराज जी हैं, जिनकी भी पार्टी भी है भारतीय जन जागृति पार्टी। इन्होंने एक बड़ा बयान दिया था उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कि अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव में हार जाते हैं तो ठीक है, अगर जीतते हैं तो हम जल समाधि ले लेंगे। पहले तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि क्या हो गया। अब तो आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, तमाम विपक्षी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, समाधि नहीं लिया आपने। नहीं, देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ देशवासियों कि यदि ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव होता है तो मैंने पहले कहा था तो उस बात को नहीं मानूंगा, परंतु यदि बैलेट पेपर से होता है तो मैं अपनी हार मानूंगा। अभी हम अपनी हार नहीं मान सकते किसी भी स्थिति के अंतर्गत में, क्योंकि वहाँ पर इस समय जो चुनाव हो रहा है वो मशीन के द्वारा हो रहा है। जो मशीन है वो पूरी बेईमानी का एक रास्ता है, इसलिए इस बात को हम नहीं मानते हैं। अच्छा, गोरखपुर में आपने अपने चुनाव प्रचार भी किया, क्या माहौल दिख रहा था आपको वहाँ? आपको लग रहा था कि लोग आपके पक्ष में है? हाँ, योगी जी का गढ़ रहा है। नहीं, वहाँ लोग मोदी से डरे हुए थे और मोदी जी की हिटलर शाही चल रही थी वहाँ पर, और कुछ नहीं था। पुलिस प्रशासन को दबाया हुआ था। और दूसरा क्या है, जो लोग नहीं आए उन्हें जो कि फ्री में राशन नहीं दिया जाएगा, जो लोग उनका प्रशासन में जो कि उनका सहयोग ना करें उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार की कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं जी जो बिल्कुल ठीक नहीं थी, उचित नहीं थी। गोरखपुर की जनता ने आपको नकार दिया, मानते हैं? नहीं, नकारा नहीं है। मैंने तो समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था। नकारने का मतलब तो मैं चुनाव लड़ रहा। पार्टी भी क्या रहा, उनकी नतीजे देख लें आप। देखिए, एक बात अलग रही, समाजवादी पार्टी की अपनी नीतियां हैं, परंतु उसमें ईवीएम के ऊपर पूरा जो कि शक जाता है कि ईवीएम मशीन बाद में काफ़ी मिली हैं और चुनाव अधिकारी उनसे काफ़ी मिले हुए थे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये जो भी हुआ गलत हुआ है, ये सही नहीं हुआ। आपके अनुसार क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी सरकार बना रही थी? हाँ, बिल्कुल बना रही थी। इनमें 165 सीटों पर जो कि बेईमानी हुई है, और मैं ये कहना चाहता हूँ इन सीटों को घोटाला हुआ है, और इसमें 100 सीटों पर जो कि बढ़त दिलाई है ओबीसी ने और जो कि मायावती ने, अर्थात मायावती और ओबीसी उनसे मिले हुए थे। चंद्रशेखर उनसे मिला हुआ था। चंद्रशेखर को केवल योगी जी ने इसलिए बुलाया था कि मुझसे जो कि घबरा गए थे जो कि योगी जी, इस कारण से उन्होंने चंद्रशेखर को बुलाया, जिसके कारण से कि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। अभी भी लेकिन आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, अब लगता है कि कुछ हो पाएगा? अब हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होगा। योगी शपथ नहीं लेंगे, और लेंगे तो मैं उनको 6 महीने से ज़्यादा मुख्यमंत्री नहीं रहने दूंगा। वो रक्षा मंत्रालय मिले, उन्हें गृह मंत्रालय मिले, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा वो मुख्यमंत्री नहीं रहने दूंगा। मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है मुख्यमंत्री, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए एक भारी भरकम पड़ा चाहिए जो योगी जी में नहीं है। वो बिल्डोजर की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, और जो कि ईदगाह को तोड़ने की बात करते हैं, मंदिर बनाने की बात करते हैं। वो रोजगार की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, सुरक्षा की बात नहीं करते, चिकित्सा की बात नहीं करते हैं। इस कारण से हम उनसे नाराज हैं और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते और न बनने देंगे। लेकिन अयोध्या के संतों में तो एक खुशहाली है कि भाई बाबा आ गए, वापसी आ गए, तो आप नाराज चल रहे हैं? नहीं, उनमें कोई खुशहाली नहीं है। मेरे जो मामा हैं नत्थ गोपाल दास जी, जो वहाँ पर राम मंदिर को बना रहे हैं, और मैं आपकी इस बात को ध्यान रखिएगा, वो उनसे बहुत नाराज़ हैं। सभी संत नाराज़ हैं, इसीलिए उनको अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ने दिया था, क्योंकि अयोध्या से लड़ते तो भी हारते। ये गोरखपुर में गए थे और गोरखपुर के जो प्रशासनिक अधिकारियों उनको प्रेशर में लिया था, इसलिए एक तरफा चुनाव कराया गया। लेकिन आप जो पहले जो बड़ी बेबाकी से बोलते थे, आज आप भी थोड़ा डर रहे हैं क्या बुलडोजर से या इससे? नहीं, मैं डर नहीं, देखो ऐसा नहीं है, परंतु कुछ बातें ऐसी होती है कि जो संविधान का हमें पालन करना चाहिए। परंतु मैं फिर ये प्रतिज्ञा करता हूँ उनको मुख्यमंत्री नहीं रहने दूंगा किसी भी स्थिति में। भाजपा का काम ही एक माहौल बनाना है, हिंदू मुसलमान का माहौल बनाना है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा क्यों। आपका लगातार प्रयास चल रहा है कि ईवीएम को लेकर के जो आप लगातार विरोध करें, आपको लगता है कि आपकी प्रयास जो है वो सफल हो पाएगा और 24 में जो है ईवीएम हटेगा, बैलेट पेपर से चुनाव हो पाएगा? वो सरकार जो मोदी सरकार अभी है, जहाँ पे आप लोग खुद आरोप लगाते हैं कि तमाम जो संस्थाएं हैं सब पे योगी जी का, मोदी जी का जो सरकार का कब्जा है, ऐसे में ईवीएम बैंड होना संभव है अभी के दौर में? अब बिल्कुल होगा। हम जो कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम के पास जाएंगे, और यदि यहाँ पर हम पर नहीं सुना जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा हम अमेरिका में जाके जो कि खटखटाएंगे। हम जीतेंगे इंशाल्लाह, हमारी जीत होगी, और जो कि ईवीएम मशीन का विरोध होगा, समाप्त होगी, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। आपका हिंदू सेना का तो समर्थन प्राप्त था, इस तरह की बातें भी आ रही थी
हिंदू सेना जो है योगी जी के साथ खड़ी थी। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, जिस समय मैं जब उनके साथ था, वो मेरे जिलाध्यक्ष रहे थे जो कि योगी जी, और मोदी जी के साथ 3 साल रहा हूँ। परंतु जब से गौ माता का मुद्दा है तब से, क्योंकि योगी के समय में और मोदी जी के समय में गाय के मांस की बिक्री ज़्यादा हो रही है। जब तक गाय के मांस की बिक्री बंद नहीं होगी तब तक मैं उनका विरोध करता रहूँगा। गऊ को राष्ट्रीय दर्जा दिलाना चाहिए, और गऊ के लिए दर्जा दिलाने के लिए मेरे साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग खड़े हुए हैं। गाय नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आखिरकार बीजेपी के टाइम में गाय का मांस विदेश जाता है, इस बात को बीजेपी मानती है, इसको सभी लोग मानते हैं, फिर भी सब साइलेंट क्यों है, चुप क्यों है? एक दिन के लिए मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, मैं कह रहा हूँ एक दिन में वो कानून कर दूंगा कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा दिला दूंगा, और गाय के मांस के जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं उनको बंद करा दूंगा, तोड़वा दूंगा। उन लाइसेंस तो कैंसिल की बात अलग है, उनको तोड़वा भी दूंगा। मैं किसी भी स्थिति से गाय के मांस की बिक्री पसंद नहीं करूंगा। मतलब योगी मोदी डबल इंजन पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डबल इंजन का, वो सिंगल इंजन का भी काम नहीं करेंगे, और हम एक साथ 10 इंजन का काम करेंगे, 100 इंजन का काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हर तरह से ताकतवर हैं, बलवती हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, वो केवल एक, अब देखो एक फिल्म चलाई है द कश्मीर, जो कि फाइल चलाई है, तो कश्मीर फाइल आपने देखा आनंद, कैसा रहा आपको? तो पीड़ा दिखी होगी लोगों की। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बड़ा दुख का विषय है कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त के ऊपर फिल्म बनाई जाए, जो कि 84 के दंगों के ऊपर फिल्म बनाई जाए, या कश्मीर के जो कि दंगों के ऊपर फिल्म बनाई जाए, ये गलत है। वहाँ पर आतंकवादियों ने आकर के कश्मीर के पंडितों को के साथ अत्याचार किया है, कश्मीरी मुसलमानों उनके साथ कोई अत्याचार नहीं किया। सरकार को ये चीज़ें बना करके हिंदू मुसलमानों में दरार नहीं फैलानी चाहिए, वो फिल्म बंद करनी चाहिए। सरकार को करना चाहिए कि उनको जो जगह हैं वहाँ से जो कि भागे हैं कश्मीरी पंडित, उनकी जगह दिलवाई जाए, उनके बगीचे दिलवाए जाएँ, उनके खेत खलिहान, घर मकान दिलवाए जाएँ, उन्हें अतिरिक्त जो कि सुविधाएँ दी जाए, नौकरी दी जाए, जीवन उपार्जन का साधन दिया जाए, उन्हें सुरक्षा दी जाए। ये काम करने का उसे तो सरकार कर नहीं रही है। वो केवल दा कश्मीर दिखा करके जो कि वाह वाह ये बहुत अच्छा हुआ, ये कश्मीर दिखाने हिम्मत हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब जानते हैं इतिहास के लिए, और सब जानते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। 2024 में हिंदू मुसलमान में दरार डालना चाहते हो, इसको मैं नहीं पढ़ने दूंगा। मैं कहूँगा ताकत है तो उनको न्याय दिलवाइए, केवल उनके दर्द को और झलकाना और उनकी बेइज्जती कराना है, और हिंदू मुसलमान में दरार बनाना ही है। आज फिल्मी हॉल से जब निकलते हैं तो मुसलमानों के प्रति नफरत हो जाती है, कश्मीरियों के प्रति नफरत हो जाती है। ये नफरत फैलाने का काम नहीं। फिल्म तो जो कि एक मनोरंजन का साधन देती है। हम पिक्चर हॉल से निकलें तो गीत गुनगुनाते हुए निकलें, परंतु यहाँ पर दूसरी ऐसी पिक्चरों को बंद किया जाए, बैन किया जाए, और इनमें जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ उसका सैल्यूशन निकाला जाए, उसका रास्ता निकाला जाए। गोधरा कांड हो चाहे कोई भी कांड क्यों ना हो, इनके विषय में जाना जाए अच्छी प्रकार से। तो ठीक है, प्रोडक्शन हाउस बनाई फिल्म, इसमें बीजेपी को क्यों आप घसीट लेते हैं, सरकार को क्यों घसीट? नहीं, बीजेपी ने इसमें पैसा लगाया है पूरा, और बीजेपी ने इसको जो कि प्रमोट किया है, और बीजेपी ने आज इसे चलने दिया है, और बीजेपी ने, मोदी जी ने यहाँ तक कह दिया बहुत अच्छा किया है। फिल्म बनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ, ये प्रधानमंत्री को अपनी वाणी को वापस लेना चाहिए। ये एक मुस्लिम समाज के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, देश में एक दरार डालने की बात है। मैं ये कहता हूँ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों को बसाइए, मुझे मौका मिला मैं कश्मीरी पंडितों को बसाऊंगा, कश्मीरी पंडितों को हक दिलाऊंगा। मैं उनका उपहास नहीं करूंगा, उनके दर्द को और झलकाऊंगा नहीं, उनके आंखों से और आंसू नहीं गिरने दूंगा। आंसू पहुंचने का काम करो, आंसू और निकालने का काम मत करो। ये क्या एक प्रयोजित तरीके से इसको किया जा रहा है क्या? बात 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और ये हमें परेशान करना चाह रहे हैं, हमारे प्रति एक नफरत बिखेरना चाह रहे हैं, और हमको ये मुसलमानों का जो कि वकील बताते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, और हम हर तरीके से भारतीय वकील हैं। हम देश की बात करते हैं, हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं। कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, आप कहते हैं मुसलमानों को पीएम ये मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत में एक समस्या है सबसे बड़ी, कि वहाँ पर एक जो कि मनुवादी समस्या चलेगी, और मनुवादिता के अंतर्गत में एससी को, दलित को शूद्र बताया गया है, और पैर बताया गया है, उसको पैर की जूती बताया गया है, और उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, उनके आरक्षण समाप्त कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके अंतर्गत में यदि मुस्लिम जो कि राष्ट्र बनता है तो शरीयत कानून होगा, खून खराबा होगा। यदि ये हिंदू राष्ट्र बनता है तो दलितों का जो कि हनन होगा, उनके अधिकार समाप्त होंगे। मैं कहता हूँ अम्बेडकर जी का राज सबसे अच्छा है, भारतीय संविधान बहुत अच्छा है, इसके अलावा कोई संविधान हमें नहीं चाहिए, बहुत अच्छा चल रहा है, इससे अच्छा कोई शासन हो नहीं सकता। हम अम्बेडकर जी को भगवान मानते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अम्बेडकर जी ने सबकी दरार को हटा दिया, सबकी ऊंच नीच को हटा दिया। आज हम एक साथ थाली में भोजन कर सकते हैं, एक जगह बैठ सकते हैं। अम्बेडकर जी को तो मोदी जी भी
मानते, तमाम पार्टियां मानती है। नहीं, मोदी जी मानते तो हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं करते, तो उनको अंबेडकर जी अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसीलिए उसकी बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अंबेडकर जी ने सबको एक साथ लिया है, समान अधिकार दिए हैं, जीने का अधिकार दिया है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा अच्छा काम करना चाहिए। अंबेडकर जी से शिक्षा लेनी चाहिए मोदी जी के लिए, परंतु अंबेडकर जी को केवल नमन करते हैं झूठे को, बाद में उपहास करते हैं मोदी जी, योगी जी की अंबेडकर जी के विषय में, और छोटी जाति के लोगों को उपहास करते हैं। और उन्होंने प्राइवेटेशन किया है, सरकारी महकमों को प्राइवेट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? कि जिससे उनमें सरकारी नौकरी ना रहे। सरकारी नौकरी ना रहे तो आरक्षण की बात ही नहीं रहेगी। अर्थात इसको जो कि प्राइवेट नेशन से भी होने से आरक्षण समाप्त हो रहा है। अर्थात मैं ये कहना चाहूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश जो कि अंबेडकरवादी देश है, ये मूल निवासियों का देश है, इसे मूल निवासियों का ही रहने दें, दलितों का ही रहने दें, इसे हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र ना बनाएं। ये संत युवराज जी थे जो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख रहे थे। एक समय में हिंदू सेना का समर्थन भी इनको प्राप्त था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अब जो है समर्थन प्राप्त नहीं है और ये जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।